हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे घर में कितना बड़ा भारी वाला काम लगा हुआ है, जो कि पुताई का है। हमारे घर में पुताई कई टाइम से नहीं हुई थी, घर बहुत ख़राब हो रहा था। ये ऊपर वाला घर है, नीचे वाला नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो दिल चाह रहा था कि अब इसको पुतवा लिया जाए, और पुतवाने में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये देखिए सारा काम चालू हो चुका है। काम करते करते पूरी रात हो गई थी, और बड़ा घर है, ऊपर 2 रूम और ये बाहर का पूरा एरिया है। और भाईजान पास में ही रहते हैं। भाईजान बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए भाईजान ने रात तक काम किए हमारे यहाँ पर, और फिनिशिंग बहुत अच्छी लेकर आए, क्योंकि दरार वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गई थी घर में। तो उन्होंने क्या करे कि पूरी दरार वगैरह भरते भरते उनको काफ़ी शाम हो गई है। तो यहाँ पर पापा और वो डिस्कस कुछ कर रहे हैं कि क्या और क्या नहीं। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो शूट करके बता रही थी कि देखिए काम लगातार चालू है। रात हो चुकी है, लेकिन रात में भी काम चालू है। और हमें जाना था एक शादी में रात में, उसके बाद हमने नहा धो के रात में शादी भी अटेंड कर लिए थे, क्योंकि बड़ी ख़ास शादी थी वो। और ये देखिए कितना ख़राब हो रहा है, कितना मैला और कितना गंदा हो गया था छत वगैरह, क्योंकि बरसात का पानी भी लगातार आता रहता है। और बोलते तुम्हारे चक्कर में जो हमें अगर मालूम होता तो हमारे पीछे वाली को सुनवा लेते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को एकदम से फोन आ गया तो मैंने चलो अगर आप पहले बोल तो देते तो तुमने कि आराम ही आगे ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये देखिए पूरा घर उथल पुथल हो गया है। मेरी हालत आप देख सकते हैं। अरे बाप रे, 2 दिन हो गए। 2 दिन से मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन आप देखिए घर माशाल्लाह कितना साफ़ नीट एंड क्लीन हुआ है। जो काम मेरा बरसों से रुका हुआ था, मेरे मन के मुताबिक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और जब ये पूरा सेट होगा उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए हमारी अफसाना बाजी क्या कर रही है, बैठ के हवा में पलंग को पोंछ रही हैं। देखो अफसाना बाजी कितनी अच्छी मुस्कुरा रही हैं। अभी आप देख सकते हैं फैलावा और पानी कितना गंदा हो गया, यानी कितनी गंदगी हो गई थी। अभी तो सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कब तक ये सब सेट होगा। बाकी बहुत ही अच्छा पुता हुआ है, आप देख सकते हैं। वाइट और ग्रे का मैंने कॉम्बिनेशन करवाई हूँ इस बार, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरे मन में था कि मैं ये कलर करवाऊँ। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, माशाल्लाह से मेरे मन के मुताबिक वो कलर आज पुत गया है। फाइनली मैं आपको दिखाऊँगी। अभी बाहर का पूरा काम बाकी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ फैला हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये जब काम हो जाएगा फाइनली, उसके बाद में आपको पूरा। यहाँ पर भाईजान ने बहुत अच्छी तरह से पूरी छत को निकाल दिए थे पोत कर। The next day. पोत दिए सोनू? हाँ अच्छा, पता है, अच्छा लग रहा है। वैसे तुम भी पुताई सीख गए। कितना फैलावा हो गया है ना। अब चलो अच्छा है, बाहर का भी अच्छा निकल जाएगा। अच्छा पुतरा बाहर का भी। रात में समझ नहीं आ रहा था, मगर अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब ये वाला तो बस सफ़ेद पोत लेंगे ना, ये वाला है ना। ये वाला सब सफ़ेद हो जाएगा, और जैसे ये सफ़ेद हो गया इधर, अब सफ़ेद लेते हैं, नहीं तो उनसे ऊपर से मांगते हैं थोड़ा सा। दिख रहा है, देखो कैसे तुम पोत रहे हो ना, तो आजू बाजू की काली दिख रही है, और ये अच्छी सफ़ेद दिखने लगी एकदम। चल रहा है, धीरे धीरे ऐसे ही मारते रहो। बाद में उसको दूंगी मैं, फिनिशिंग में कर दूंगी। अच्छा दिख रहा है, लेकिन आजू बाजू वाली कितनी मैली दिख रही है, और ये अच्छी दिख रही है, साफ़ एकदम। आज पुताई का तीसरा दिन है। अंदर अंदर के दोनों कमरे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हो गए थे। ये जो बाहर का एरिया था, अब इसको ही करवाना बाकी था। तो यहाँ पर एक ये दूसरे भाईजान आए थे, साथ में ये भी लगे हुए थे 2 दिन तक। तो ये सफाई कर रहे थे और एक्स्ट्रा चीज़ों को पोत रहे थे। इनका थोड़ा सीन नहीं ले पाई थी, पर आज तीसरे दिन पे ये बाहर का पूरा एरिया इन्होंने पोते थे, और काफ़ी अच्छे से पोते थे। और हमारे साथ में ये सोनू भैया है चक्की वाले, तो इन्होंने थोड़ी से जो बारीकी वाले काम थे बैठ के करने वाले, वो वाले सारे काम इन्होंने किए थे। और साथ में मैं भी मदद कर रही थी, क्योंकि मेरी मदद या घर वालों की मदद के बगैर तो कोई काम इतनी आसानी से हो नहीं पाता है। सामान को देना लेना पड़ता है साथ में, ताकि काम जल्दी हो जाए। और मुझे पता है कि काम तो बहुत ज़्यादा लंबे लगते हैं, ऐसा लगता है बस चालू हुए और जल्दी से ख़त्म भी हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। ये काम तो बड़े ही लंबे चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, इतने कामों में ये देखिए हमारा चेहरा कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम गए थे रात में शादी में, तो अभी थोड़ा मेकअप है हमारे ऊपर। अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह से। थोड़ा सा डालना ताकि ना एकदम ज़्यादा सफ़ेद हो गया वो।
अब और घोल के थोड़ा सा डालो और, हाँ जरा इसे और डालो, बस बस। अब उसमें थोड़ी सही सफ़ेदी नज़र आने वाली है। यहाँ पर दिन के 2 बज गए थे और बिलसिया हमारी जो थी वो लगभग सारी पुत गई थी और फैलावा थोड़ा ज़्यादा था, तो सभी लोग लगे हुए थे। अफसानाबाजी भी लगी थी, पुताई वाले भाईजान भी लगे थे, उनका भी लंच टाइम होने वाला था, वो भी खाने के लिए जाने वाले थे, पर हमने सोचा लंच से पहले जल्दी हो जाए। फिर हमने कहा कि भाईजान काम ज़्यादा है, आप तो एक काम करिए, खाना खाए आइए, उसके बाद अपन फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लंच टाइम हो गया था, इस वजह से हमने भाईजान और सोनू से कहा कि अब आप लोग तो जाइए, खाना खा के आइए, क्योंकि लेट हो जाएंगे, तो आप लोग सही समय पर खाना खा लीजिए। और उसके बाद मैंने सोची कि थोड़ा सा मैं भी अपने हाथ की सफाई दिखा देती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे बारीकी से काम बहुत पसंद है। कहीं पे कुछ भी अगर छूट जाता है तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता है, उसको चाहे 4 बार कोई भी काम को करना पड़े, मैं अगर मैं उसको पूरी तरह से करती हूँ। तो फिर उसके बाद जब ये सब लोग चले गए तो लास्ट की जो फिनिशिंग टच होती है वो फिर मैंने इन बिल्सियों पे दे दी थी। और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था, पर दिन का समय था तो उजाले में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। A little longer than a few minutes later. 1 hour later. पीछे वाले कमरे में पूरा सामान ढेर लगा हुआ है, ये आगे उसकी पिटाई चल रही है, उसके बाद वो सामान भी अंदर सब जगह सेट होगा। जब तक यहाँ का सब सामान सेट कर लेते हैं, ये बहुत। The next day. कि देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चल रहा है पूरा रख रखाव, जमा चकड़ी, कितनी सारी किताबें इकट्ठी करके रखे हो, देखो। 1 hour later. यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से दिन में ये भैया आ गए थे तो सब्जियाँ ले ली, क्योंकि सब्जियाँ बनाना भी पड़ता है। तो मैंने बोली कौन कौन सी ले लूँ, सब्जियाँ तो बहुत कम थी इनके पास, फिर भी गिनी चुनी जो बच्चे खाते हैं उनकी पसंद के अनुसार मैंने ले ली। इधर आओ, ये देखो रात में इनने क्या किया, जल्दी आओ हमारे पास, हम दिखाएं सब लोगों को कि तुम कितने उपद्रवी बच्चे हो। इधर आओ, इधर आओ, हमारे पास आओ, तुमने क्या उपद्रव करे हम तुम्हें दिखाएं। ये देखो, इधर आओ, हमारे पास में आओ। ये देखो रात में मच्छर की अगरबत्ती से हमारे सामने इस बच्चे ने अपनी भूख को जला यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हमारा टब भरा हुआ है, वो देखो हमारा मग्गा वहाँ फेंक कर आ गए, कहाँ गए अपना कबूतर। और यहाँ पे देखो कितना सारा काम करी, ये सब धोई हूँ मैंने, देखो कितना सारा। अच्छा वहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और बड़ा तब भी नहीं दिखेगा, कितने जूम कर लो। फ्रेंड मैंने यहाँ पे जो पुताई हुई है उस वजह से ये देखिए कितनी सारी चीज़ें धोई हूँ। ये सब पुताई के सामान है, कपड़े भी ख़राब हो गए थे मेरे पुताई की वजह से। और ये देखिए ब्रश वगैरह, पाइप अभी सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये देखिए मैंने जितनी भी सब्जियां ली थी बाहर से, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इन सबको तोड़ ताड़ के रख दूँ, क्योंकि ये काम आसान हो जाता है। यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो ये पहली बात तो सूख जाती है चीज़ें, फिर टूटती भी नहीं है, और कभी ज़रूरत पड़े तो ये सब बहुत कठिन लगता है उस टाइम काम, क्योंकि ये फटाफट से हो भी नहीं पाता। तो मैं तो ज़्यादातर अपने काम को आसान करने के लिए ये सब चीज़ों को बराबर तरीके से करके रख देती हूँ। और यहाँ पर अफसानाबाजी मुझे देखकर हंस रही थी, क्योंकि मैं उनसे मजाक कर रही थी किसी बात को लेकर। और ये देखिए यहाँ पर जो बरबटी है, ये मैं बचपन में खाया करती थी, ये अपनी बेटी को बता रही थी, तो मेरी बेटी मुझ पर हंस रही थी कि क्या बोल रही है मम्मी। मैंने बोली हाँ बेटा, ये हमारे बगीचे में जब लगा करती थी तो हम इसे खा लिया करते थे। आजकल के बच्चे तो इन सब चीज़ों को नहीं खाते, वो तो एक अपनी अलग ही दुनिया में जीते, कुछ कुछ नई नई चीज़ें खाते हैं, ये सब तो नहीं खाते, पर हमने ये सब खाए हैं। बरबटी का नाम लूँ मैं, पहले हम लोगों ने बरबटी कैसे कच्ची खा ली, काम तो हमारे सारे हो गए थे। और अफसानाबाजी यहाँ पर बना रही थी लोइयाँ, क्योंकि 2-4-8 रोटियाँ बनाना था। उन्होंने कही कि आप बैठ जाओ, मैं फटाफट रोटी बना देती, यानी मुझसे इशारे में कही थी। फिर मैंने भी कहा कि चलो ठीक है तुम बना लो, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट चीज़ पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनाई हूँ चाय, और चाय मुझे बहुत पसंद है। और सुबह के टाइम में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, सुबह दोपहर शाम कभी भी मुझे अच्छी ही लगती है। चाय पीने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखी कि यहाँ चप्पल बेचने वाले भैया आए हैं, और बहुत ही किस्म किस्म की जूती और चप्पल रखी हुई थी। कलर भी बहुत अच्छे थे, पर ये सारी मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पैर दुखने लगते हैं ऐसी चप्पलों में। पर मैंने देखी ज़रूर, बहुत अच्छी थी। चप्पल देखने के बाद जब मैंने देखी तो अफसानाबाजी उनके घर के सामने बैठकर कुछ काम कर रही थी, तो दिल हुआ उनका भी रिकॉर्ड कर लूँ। वो तो हमारे घर से तो काम करके जा चुकी थी, और बाहर देखिए वो अपने खुद के घर के काम कर रही हैं। ये सोच रही हूँ अपने कपड़े वगैरह फटाफट डाल दूँ, और ये बॉटल भरी रखी है, इनको उठा के फ्रिज में रख दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। फिर यहाँ बैठ गई थी मैं बाहर, क्योंकि जो नारियल पानी आया था उसका पानी तो पी लिए थे, पर उसके अंदर की जो मलाई रह गई थी वो खाने का मन चाह रहा था। तो मैंने बोली कहाँ तोड़ूँ, क्योंकि घर में तो टूट नहीं रहा था।
फिर मुझे लगा कि मुझे बाहर तोड़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, तो मैंने बोली कि चलो बाहर ही इसको तोड़ने की कोशिश करते। और बाकी बच्चे भी आकर मेरे पास धीरे धीरे सब बैठ गए थे, देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। और बस मैं इसी तरह से तोड़ रही थी। बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत के बाद वो टूटा, लेकिन उससे पहले तो मेरे हाथ दुख गए क्योंकि मोगरी से मैं उसे मार रही थी छुरी पे। नारियल की मलाई खाने के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे पास कैसे बैठे हुए थे। सभी ने पार्टी करे क्योंकि मैंने सभी बच्चों को दी थी। इसके बाद हमारे यहाँ जो प्याज की कट्टी आई थी तो वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के उसको साफ़ कर लूँ। चलो भाई, इतनी प्याज तो अपनी निकाली अच्छी, और बाकी वाली प्याज अब घर पे। अरे एक पन्नी तो लाके तो मैं से कटोरा मांगी थी मैं। 2 hours later. ये देखिए पुताई की बात का जो ये काम है ना, ये सबसे ज़्यादा ख़राब काम है जो मुझे मिल जाता है, मुझे करना ही पड़ता है। हमने आधा फर्श साफ़ करे हैं अभी तक, ये देखिए अभी आधा ही हुआ और बाकी में पानी डाल डाल के निकाल रहे हैं। पर जो ये बाल्टियों की पुताई होती है बहुत मुच्चड़ होती है, बहुत मुश्किल से निकलती है। हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे एजाज़ भाई, आप देख लीजिए। एजाज़ भाई को तो कैमरा में आने का इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है कि खुद से मुझे बताता है कि दादी शूट कर लो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कुल मिलाकर पूरे दाग निकाल दिए हैं। जो ये दाग है ये तो बहुत पुराने हैं, पहले भी कभी पुताई हुई हैं, जिस वजह से शायद हमने किसी कारणवश इनको नहीं निकाल पाए थे, तो ये रह गए, गाढ़े हो गए। और जो अभी के थे वो तो हमने देखिए सारे निकाल चुके हैं, सारे 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 दाग। और ये देखिए हमारे मुक्कू भाई चढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं नशेनी पे आराम से। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं छत पे, क्योंकि छत पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हम लोग छोड़ चुके थे, तो अब शाम हो गई तो हम लोग छत पर आ गए हैं। तो देखो हाँपने लगे हम लोग छत पे आके, है ना। ये देखिए छत का हाल देखिए, फिर छत पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। और कचरा दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये सब कचरे को अब झाड़ू लगाना है हमें। छाँव भी हो गई और हवा भी अच्छी चल रही है। और ये देखिए एजाज़ भाई साथ में बिल्कुल हमारे चल रहे हैं बैठे हुए। और ये देखिए हवा कितनी प्यारी चल रही है, हरे हरे पत्ते हिल रहे हैं। तो ये देखिए अब हम ये वाला काम भी ज़रा निपटाएं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने पूरी तरह से अपनी छत को क्लीन कर लिए हैं। जो भी फ्लावर या गमले वगैरह हमने धो के रखे थे उन्हें हम ले जा रहे हैं नीचे। कल हम करेंगे छत की धुलाई, क्योंकि पहले छत को झाड़ लिया उसके बाद करेंगे धुलाई। और आज हमारा व्लॉग इतना ही रहेगा, यहाँ पे हम एंड कर देंगे अपने व्लॉग को। ये 3-4 दिन का व्लॉग है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और फूलों के साथ और खुशियों के साथ हम यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।